ऐसी फीलिंग है कि ये बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। हाँ, सब लोग सोचेंगे कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम एक यूनिट दिख रहा है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन शायद टूर्नामेंट में बिखरे बिखरे दिखे हों, लेकिन सही टाइम पे यकजा हो गए, एक ऐसा यूनिट बन गया है। आपके माइंड में क्या चलता है कि चांस तो है ना बराबरी का, और फाइनल हो तो फिर वो दिन पे क्या करना है वही मैटर करेगा। देखिए, अब कोई ये कह नहीं सकता कि बिखरी बिखरी टीम है। ये तो पिछले 7 मैचेस से जीतते आ रहे हैं और नॉकआउट मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। और मेरी पेशावर ज़ल्मी के बाहर के लोगों से कुछ बात हो रही थी, तो यही बात था कि इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे थी, बट जो परफॉर्मेंस हैदराबाद करता आ रहा है पिछले 7 मैचेस से, कोई टीम भी ऐसा खेलना नहीं चाहिए। तो आई थिंक दो मुकाबला तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पेशावर इन फॉर्म है, एक्सपीरियंस है, और जो फॉर्म है, जो मोमेंटम है, वो हैदराबाद किंग्समैन की तरफ है। मैं हमेशा सलमान भट्ट से कहता हूँ कि देखें, जब मौका आता है तो लोग बड़े लड़के ले आते हैं वो लंबा भी बहुत है। नाहिद राना को वापस ले आए हैं ये लोग फाइनल के लिए, बहुत बड़ा एक बूस्ट है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पिच अब लोकल वाली है, लेकिन पिच जो मर्जी हो 150 से 150 ही होती है। और जिस लेंथ पे ये बॉलिंग करते हैं उस लेंथ पे बैटर्स IPL PSL 11 में कंफर्टेबल बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये चीज़ हैदराबाद किंग्समैन के बैटर्स को ये काबू पाना है। अगर इस पे काबू नहीं पाएंगे फिर मुश्किल होगी। राना फैक्टर ऑफ कोर्स तो वाले इनके पास अली रजा भी है, तो फिर तो मजा दोबारा हो जाएगा। देखने में मजा आएगा कि ये चैलेंज किस तरह से एक्सेप्ट करता है किंग्समैन। बिल्कुल, हमने देखा शॉर्ट बाउंस पे प्रॉब्लम हुई है सारे, बट लास्ट मैच में जो कह के उनको बिठाया कि जी वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, सो शायद दोनों को खिलाना मुश्किल होगा। पर शॉर्ट लेंथ को आज जो टीम ज़्यादा बेहतर खेलेगी, आई थिंक वो जीत सकती है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ पेशावर की बात कर रहे हैं। हमने जो शो का पहला हिस्सा था उसमें किंग्समैन की बात की थी, उन पे भी आएंगे। सुफियान मुकीम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओवर नंबर 7 से 16 का जो संभाला हुआ है उन्होंने, वो कमाल बॉलिंग की कंसिस्टेंसी है। और ये अकेले नहीं आते, एक साइड से राणा साहब आते हैं, दूसरी साइड से सुफियान मुकीम आते हैं, तो ये डबल जेपटी बन जाती है दूसरी टीम्स के लिए। और बहुत शानदार बॉलिंग की है इन्होंने। पेस का जो इनकी स्पिनर की पेस के ऊपर इतना कंट्रोल और छोटा टर्न बहुत मुश्किल करते हैं विकेट टू विकेट बॉलिंग करके। और दूसरी तरफ नाहिद राना से वैसे ही बैटर्स परेशान होते हैं, तो वो इनकी मुश्किल बॉलिंग पे चांस लेते हैं। तो ये जो कॉम्बो है ना, इन टैंडम बहुत लीथल। जी हाँ, बिल्कुल। आपको दिखाते हैं कि सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस जो रही है इस टूर्नामेंट में, लीड कर रहे हैं मोस्ट विकेट्स इस टूर्नामेंट में, 21 पेशावर की टीम जो है वो ज्यादा मुस्तहकम है। क्या कहते हैं आप? पेशावर या हैदराबाद? यार, अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ, अभी से ही लगता है आपके सेल फ्यूज हो गए। ऐसे नहीं करे, अभी तो मैच स्टार्ट होना है और थोड़ी देर में टॉस भी होगा। अच्छा, थोड़ा वो लास्ट मैच में बात करते हैं। लास्ट मैच में आपको पता है इस्लामाबाद से जो एलिमिनेटर 2 था, 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे, मोहम्मद अली ने 22 दे दिए। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे। आप में से कितनों को यकीन था कि हैदराबाद वो मैच जीतेगा? सही बताएं। नहीं, ओवर होने से पहले किसको यकीन था? भाई, मेरे हिसाब से किसी को भी यकीन नहीं होगा। सबको ये होगा कि 1 या 2 बॉलों में मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन हुनैन शाह ने जो ओवर किया उसके लिए तालियां होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वो ऐसा ओवर था कि अनबिलीवेबल, कितना जबरदस्त ओवर किया। पिच पे आज हल्का हल्का सा ग्रास छोड़ा गया है। ये ग्रास का मकसद इसलिए है कि बॉल थोड़ा सा बल्ले पे और अच्छा आए और स्किड करे, ताकि शॉट्स ज़्यादा अच्छी लगे। लेकिन ड्राई तो है पिच, ये लाहौर की वो पिच है जो ड्राई ही रहती है। दूसरी बैटिंग करने में फ़ायदा है, ये हमें सबको पता है। 70-20 जो मैच हुए हैं उसमें सेकंड बैटिंग ही जीती है। रात को थोड़ा सा जब लाइट चलती है तो बॉल स्किड करता है बल्ले पे, लेकिन फाइनल है, ये याद रखें कि जो प्रेशर हैंडल करेगा वो ही जीतेगा। क्या आपकी टीम बैटिंग करके रन्स ऑन द बोर्ड करके ज़्यादा अच्छा डिफेंड कर सकती है, या आप सोचते हैं कि आपकी बैटिंग जो है वो चेस कर सकती है? प्रेशर का सोचना है आपने। मेरा पिच 40 ओवर के लिए बिल्कुल एक ही जैसा खेलेगी।
पिच का कितना अमल दखल होगा और कितना ऐसे प्लेयर्स होंगे जो बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे कि पिच की क्या कंडीशंस है, जिनका फॉर्म लगा हुआ हो। लेकिन आप लोगों ने दोनों ने पिच देखी थी और जिस तरह से इसने बिहेव भी किया है पिछले मैचेस में भी, आज क्या लगता है फाइनल को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहेंगे टॉस जीतने वाले? देखिए मेरे ख्याल से चेंज पे ही जाएंगे जिस तरह का ओवरऑल रिजल्ट रहा है, और थोड़ा सा ग्रास नजर आया। सलमान भाई कह रहे थे शायद वो ग्रास इतना असरअंदाज न करे, पर जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन ग्रास हो वहाँ फास्ट बॉलर्स तो चाहेंगे कि थोड़ा सा अच्छा बाउंस और पेस नजर आए। तो आई थिंक शुरू का स्पेल मोमेंट्स परफॉर्म किया है और आज भी शायद वही करना चाहे कि पहले रन्स ऑन द बोर्ड और फिर अपनी बॉलिंग को दे दें, हवाले कर दीजिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किंग्समैन की बॉलिंग बहुत शानदार रही। उनके तीनों फास्ट बॉलर्स ने बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की और अपने रिसोर्सेज को जो उनकी लिमिटेशंस थी उसमें रहते हुए बहुत शानदार इस्तेमाल किया। लेकिन दे आर अप अगेंस्ट अ टीम जो बैटर्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और अपने अपने रोल्स बड़े वेल डिफाइंड है, बड़े क्लियर है। बाबर ने इनिंग संभालनी है, हारिस ने आते ही डेमोलिशन जॉब करना है, फिर वो आएंगे मेंडिस और वो अपना फन दिखाते हैं स्पिनर्स के खिलाफ खास करके। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज बॉलर्स के लिए एक्यूरेट रहना और ज़्यादा बड़ा काम मेहल बैटर्स का करना होगा हैदराबाद के लिए। ठीक है, टॉस बहुत करीब है, शायद मैं आपको बीच में रोक दूं, लेकिन जो परफॉर्मेंस की है अभी तक पेशावर ज़ल्मी ने, हम सब जानते हैं बड़ा अच्छा रिदम है उनका, लेकिन मैटर करेगा